हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज। एक सीरीज स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ जे पे। तो इसमें हमने एक दो डायनास्टीज डिस्कस की है। आज हम एक नई डायनास्टी को डिस्कस करेंगे, उत्पला डायनास्टी। उत्पला डायनास्टी कैसे स्टार्ट हो जाती है, इसकी सीक्वेंस हम पहले समझेंगे। तो हम एंड ऑफ करकोटा डायनास्टी थोड़ा रिपीट करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे उत्पला डायनास्टी स्टार्ट होती है। हमने पढ़ा था कि करकोटा डायनास्टी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़े थे हमने, बहुत सारे किंग्स, जैसे कि मुक्तापीड़ा हमने पढ़ा था। उसी मुक्तापीड़ा का एक ग्रैंड सन होता है जयापीड़ा। जयापीड़ा का एक सन होता है ललिता पीड़ा, जिसका बेटा होता है बृहस्पति। ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है डिक्लाइन ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ये जो बृहस्पति होता है ये एक इन्फेंट सन होता है किसका, इस ललिता पीड़ा का। और इसको गार्डियनशिप करती है कौन, अपनी माँ। और आहिस्ता आहिस्ता से पावर इनके अंकल्स के पास चला जाता है। इस बृहस्पति के बहुत सारे अंकल्स होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से उन्हीं के पास पावर चला जाता है। इसके अंकल होते हैं फॉर एग्जांपल पद्मा, मामा, कल्याणा, और इसी तरह एक और मामा होता है उत्पला, जिससे स्टार्ट होती है हमारी उत्पला डायनास्टी। ये पद्मा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसने एक टाउन फाउंड किया होता है पद्मापुर, जिसको आजकल पांपुर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्पला का एक सन होता है सुखावर्मन। सुखावर्मन ये भी एक इनके नेफ्यूज में से एक को थ्रोन पे रखता है, और जिसका नाम होता है उत्पला पीड़ा। उत्पला पीड़ा तो इतना इम्पोर्टेंट नेम नहीं है, तो हमें इतना याद रखना है उत्पला कौन होता है। उत्पला होता है बृहस्पति का मामा। और आहिस्ता आहिस्ता से जब ये इन्फेंट्स होते हैं, तो एक्चुअल रूलर, एक्चुअल किंग जो कि रूल करता नहीं होता है थ्रोन पे, तो आहिस्ता आहिस्ता से यही मामा, यही अंकल्स अपने हाथ में पावर ले लेते हैं। भले ही किसी को थ्रोन पे रखते हो, लेकिन एक्चुअल पावर इन्हीं के पास होता है। तो इसी सुखावर्मन का बेटा होता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो कि फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी कौन माना जाता है, अवंती वर्मन, जो कि मैंने भी बोला सन किसका है, सुखावर्मन का, जो खुद सन होता है उत्पला का। उत्पला कौन होता है, अंकल ऑफ बृहस्पति, जो कि वन ऑफ द किंग्स ऑफ करकोटा डायनास्टी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट किंग है, तो इसका टाइम पीरियड आप याद रख लीजिए, जिसका है 855 एडी टू 883 एडी तक ही रूल करता है। इसका टाइम पीरियड मोस्ट पीसफुल टाइम पीरियड माना जाता है। मोस्ट पीसफुल टाइम पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पीसफुल माना जाता है। इसका एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सेज सुया। कुछ बुक्स सूरा भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स सुया ही लिखती है। इस सुया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम। ये वेरी इंटेलेक्चुअल होता है, माना जाता है। उस टाइम पे वितास्ता रिवर में फ्लड्स आए होते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। वितास्ता बहुत सारे JK SSB एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वितास्ता रिवर किसको बोला जाता है। ये जहलिम रिवर को संस्कृत नेम दिया गया है, वितास्ता। तो इसमें जब बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजी या जो भी कोई काम करना होता है, वो सुया के नाम माना जाता है। सुया ने ही जहलिम रिवर के फ्लड्स को रोकने का काम किया है, और इसी सुया ने फर्स्ट सॉइल सैंपल सर्वे इन कश्मीर किया है। फर्स्ट सॉइल सैंपल सर्वे का किसने किया है, सेज सुया ने। अवंती वर्मन ने बहुत सारे टाउन्स फाउंड किए हैं, लाइक अवंतीपोरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, आप सब लोगों को पता होगा, अवंतीपोरा फाउंड किया है, इसी के नाम पे है। सुयापोरा भी इसने फाउंड किया है, जो कि सुया के नाम पे है, जो आजकल का सोपोर है। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर माना जाता है सोपोर। और सेज सुया के नाम, सेज सुया ने खुद एक टाउन फाउंड किया होता है, जिसका नाम है सूरापुरा। एक है सुयापुरा, जिसको सोपुर बोला जाता है, दूसरा है सूरापुरा, जिसको आजकल हुर्रापुरा के नाम से जाना जाता है। अगर आप कश्मीर गए होंगे, तो कश्मीर में अहरबल वाटरफॉल एक है, जब वहाँ पे जाते हैं तो रास्ते में हुर्रापुरा आपको मिलेगा।
बहुत सारे टेम्पल्स इस ज़माने में बनाए गए और बुद्धिज़्म को भी पैट्रनाइज किया गया। तो कुछ टेम्पल्स के नाम अवंतीश्वर है और कुछ अवंती स्वामी है। ये दो टेम्पल्स है जो उस टाइम पे बनाए गए। ये लॉर्ड विष्णु और शिवा को डेडिकेट थे। जो भी उस टाइम पे ज़्यादा टेम्पल्स बनते थे या तो वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट होते थे या तो लॉर्ड शिवा को वो डेडिकेट होते थे। इसके टाइम पे कोर्ट में कौन होता था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट किंग्स है उसके कोर्ट में कौन कौन राइटर होता था, कौन कौन पोएट होता था, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अवंती वर्मन के कोर्ट में कौन होता था, आनंदा वर्धना, जो कौन है, ऑथर ऑफ दवानिया लोका, जिसने लिखी है उसका ऑथर कौन है, आनंदा वर्धना। ये किसके कोर्ट में होता था, अवंती वर्मन के कोर्ट में। और बाटा कल्लाटा भी इसके कोर्ट में होता था, जिसको सुपंदा शास्त्रा ब्रांच ऑफ शैविज्म माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपंदा शास्त्रा ब्रांच ऑफ शैविज्म किसने फाउंड किया है, बाटा कल्लाटा ने, जो कि अवंती वर्मन के कोर्ट में होता था। इस अवंती वर्मन का बेटा होता है शंकरा वर्मन। शंकरा वर्मन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि अवंती वर्मन मोस्ट पीसफुल, इसका पीरियड मोस्ट पीसफुल पीरियड माना जाता है। लेकिन शंकरा वर्मन ये पीस स्ट्रैटेजी छोड़ के वायलेंट हो जाता है। ये बहुत सारी कंपेन स्टार्ट करता है, बहुत सारे वॉर्स करता है और बहुत सारे लीडर्स को भी अपने अंडर करता है। जैसे कि इसने डिफीट किया है लॉर्ड अला खाना को। इसी तरह ये कंपेन एक स्टार्ट करता है गुजर्स के अगेंस्ट, जो कि पंजाब में होते हैं। उस टाइम के पंजाब में गुजर्स होते हैं, उनके खिलाफ एक कंपेन स्टार्ट करता है। इसी के टाइम पीरियड पे एक स्पेशल ऑफिस बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है गृहतिया। और शंकरा वर्मन ने एक टाउन भी फाउंड किया है शंकरपुरा, जो कि आजकल पट्टन के नाम से जाना जाता है। शंकरा वर्मन का बेटा होता है गोपाला वर्मन। लेकिन ये जब शंकरा वर्मन मर जाता है तो ये इन्फेंट होता है। तो जब इसको थ्रोन पे रखा जाता है तो इसको गार्डियनशिप कौन करती है, अपनी माँ सुगंधा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है उत्पला डायनास्टी का डिक्लाइन। क्योंकि गोपाल वर्मा खुद एक छोटा बच्चा होता है, तो इसकी माँ जब कोई भी अच्छा लीडर नहीं होता है थ्रोन पे, या आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि थ्रोन किसको मिलना चाहे। तो इसके टाइम पे स्टार्ट होती है डिक्लाइन ऑफ उत्पला डायनास्टी। इस सुगंधा के टाइम पे एक मिलिट्री कास्ट पावर में आ जाती है जिनको तांत्रिन्स या रॉयल बॉडीगार्ड्स के नाम से जाना जाता है। इनको एट लास्ट किसने हराया, चक्रा वर्मन भी एक इंपॉर्टेंट किंग है उत्पला डायनास्टी के। चक्रा वर्मन ही इनको हरा देता है, किनको, तांत्रिन्स या रॉयल बॉडीगार्ड्स को। ये कब पावर में आए थे, सुगंधा के टाइम पे, जो कि माँ होती है गोपाला वर्मन की। गोपाला वर्मन इन्फेंट चाइल्ड होता है किसका, शंकरा वर्मन का। एट लास्ट चक्रा वर्मन की भी असैसिनेशन होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो इसके बाद पावर किसी और के हाथ में चला जाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे चला गया। ये जो सुगंधा होती है इसका एक लवर होता है प्रभाकर देवा। प्रभाकर देवा, इसको ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देती है अपने कोर्ट में, और इसके भाई को भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देती है कोर्ट में। जब आगे जाके अच्छे लीडर्स नहीं होते हैं तो इनको इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी अपने कोर्ट में, तो आहिस्ता आहिस्ता से पावर इनके हाथ में चला जाता है। तो वो हम आगे देखेंगे। इस पीरियड को हम बोलते हैं ब्राह्मणिक रूल। ये 9 ईयर्स का रोल है। यशाकर देवा, जो कि सन होता है प्रभाकर देवा का। प्रभाकर देवा अभी हमने देखा जब सुगंधा गार्डियनशिप लेती है अपने बेटे की, उसको गाइड करती है कैसे रोल चलाना। तो ये प्रभाकर देवा जो इसका लवर होता है इसको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देती है। आहिस्ता आहिस्ता से जब उत्पला डायनास्टी डिक्लाइन होनी शुरू होती है तो पावर इनके हाथ में चला जाता है। तो ये जो प्रभाकर देवा का बेटा होता है यशाकर देवा, इसको कौन थ्रोन पे बिठाते हैं, काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स। दैट मीन्स एक्चुअली रूल किन का होता है, ब्राह्मण्स का। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो इनकी टर्म्स अच्छी होती है किन के साथ, ब्राह्मण्स के साथ। तो काउंसिल ऑफ ब्राह्मण इस यशाकर देवा को थ्रोन पे रखते हैं, यानी कि इसको किंग बना देते हैं, जो कि प्रभाकर देवा का बेटा होता है। दैट मीन्स एक्चुअल रूल अब कौन करेंगे, जब इन्होंने ही थ्रोन पे बिठाया तो एक्चुअल रूलर्स यही होंगे। तो इसलिए इसको ब्राह्मणिक रूल बोला जाता है। इस यशाकर देवा का बेटा होता है संग्रामा देवा। संग्रामा देवा, लेकिन संग्रामा देवा को उसी ईयर में जिस ईयर में यशाकर देवा मर जाता है 1948 में, इसको मर्डर किया जाता है बाय क्लर्क
परवा गुप्ता। परवा गुप्ता किसका क्लर्क होता है? यशाकर देवा का। ये इसके बेटे संग्राम देवा को मर्डर करता है और पावर अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह से गुप्ता डायनास्टी का स्टार्ट हो जाता है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं।